नमस्कार दोस्तों, आश्री इंडिया आप सभी का स्वागत करता है। आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं पनीटिका से रिलेटेड एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना को लेकर। आज हम लोग उन लोगों की बात करेंगे जो 2 बार पनीटिका खा चुके हैं या खाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। सरकार के अनुसार जो 2 बार पनीटिका खा चुके हैं वो पूरी तरह पनीटिकाधारी कहे जाएंगे। सरकार ने पनीटिका को लेकर यही नीति अपनाई है कि 2 बार पनीटिका खा लो तो आपको पूरी तरह पनीटिकाधारी कहा जाएगा और उन लोगों को सभी तरह की यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी। अब हम एंथनी फाउसी के इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग 2 बार पनीटिका खा चुके थे वो पनीटिकाधारी कहे जाते थे, लेकिन अब ये बात साफ तरीके से कह दी गई है कि जो इंसान 3 बार पनीटिका खाएगा वही पूरी तरह से पनीटिकाधारी कहलाया जाएगा। अगर आप इस वाक्य की सच्चाई पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर इनसे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं और एंथनी फाउसी ने पूर्ण रूप से ये बात सबके सामने साफ शब्दों में कही है कि सवाल ये नहीं है कि किसने पनीटिका खाया और किसने नहीं खाया है, या जिसने पनीटिका 2 बार खाया है वो पनीटिकाधारी कहा जाएगा या 3 बार वाला, बल्कि 3 वाला रूल कब से अप्लाई होगा, सवाल ये है। एंथनी फाउसी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पनीटिका से रिलेटेड जो भी धारणा है वो कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन बदलना निश्चित है। ये बात कौन कह रहा है? वो इंसान जो इसका ज्ञाता कहा जाता है, जिसके नक्शे कदम पर हमारी सरकार चलती है और उसी के कहे अनुसार अपने सारे डिसीजंस लेती है। और ये इंसान एक ऐसी पोस्ट पे बैठा है जहां पर उसके पास ईश्वर के जैसी सारी पावर्स आ जाती हैं। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो चाहे तो किसी भी रिसर्च पेपर को दुनिया के सामने लाए और किसी भी रिसर्च पेपर को डिलीट करे, और चाहे तो किसी भी विज्ञापन को दुनिया के सामने लाए और किसी भी विज्ञापन को दुनिया से छिपाए। अब आप देखिए, पनीटिका से रिलेटेड धीरे धीरे सारी सच्चाई लोगों के सामने आती जा रही है, जो खुद हेल्थ मिनिस्ट्री अपने डाटा में 26 दिसंबर 2021 को स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुकी है कि जो भी लोग इस नई वाली बीमारी से इंडिया में बीमार हुए हैं उनमें से 91% लोग वो हैं जो 2 बार पनीटिका खा चुके हैं। अगर आप लोग सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट की बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो लोग जो 28 दिसंबर 2021 तक बीमार हुए हैं दोबारा इसी बीमारी से, उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो 2 बार पनीटिका खा चुके हैं। और हम आपको यही बातें शुरू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पनीटिका लेने के बाद भी आप अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित ना समझें। यही बातें अब इस देश के सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट कह रहे हैं। और हम लोग आप लोगों को और स्पष्ट तरीके से कैसे समझाएं, जो बात हम आपको समझाते हुए आ रहे हैं कि पनीटिका एक कितनी बड़ी गड़बड़ है और अनसाइंटिफिक है। और इस बात का जवाब सारी दुनिया के जाने माने 61,000 रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जिन्होंने द ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया है, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि बच्चों को इस बीमारी से बहुत कम खतरा है। अगर ध्यान से आप सभी लोग बच्चों पर बताए हुए अनुमान देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि बच्चों को इस बीमारी से मरने के चांसेस एक नॉर्मल इन्फेक्शन से भी कम है। तो पनीटिका खिलाने की जरूरत क्या है? और एक बार इस सवाल को अपने आप से जरूर पूछिएगा। दोस्तों, हम लोग आपको जितना समझा सकते थे समझा दिया, सारे प्रूफ्स और एविडेंस के साथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कितना सेफ रखते हैं और कितना रिस्क पे डालते हैं। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप सभी लोग पनीटिका जैसे केमिकल से दूर रहें। जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है तो हम लोग इसको बॉडी में 3-3 बार क्यों एक्सपेरिमेंट होने दें। हम आपको इन सब बातों से इसलिए अवगत करा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपकी आंखों के सामने झूठ का पर्दा है वो हट जाए और आप सच्चाई का सामना करें। इसके बाद आप खुद से ये फैसला लेंगे कि हमें पनीटिका खाना जरूरी है या नहीं, क्योंकि यही बात अब इस देश के हर डॉक्टर और रिसर्चर्स बोल रहे हैं
कि इतनी भी क्या जल्दी है कि इतने कम समय में 3 बार पनीर टिक्का खाया जाए, क्योंकि इसको खाने के बाद आगे इसके फ्यूचर में इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये कोई नहीं जानता और किसी को नहीं पता। इसलिए अब आप अपना फैसला जो भी लें वो बहुत सोच समझ के लें। दोस्तों, अब धीरे धीरे हमारे देश की जनता और सभी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एक होकर आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये चीज पब्लिक होती जा रही है और लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है और सच्चाई पता लग रही है। जो 1 से 1.5 साल से लोगों के अंदर पनीर टिक्का से रिलेटेड डाउट्स थे, जो आशंकाएं थी और जिन सब से आपको दूर रखा जा रहा था, वो सभी डाउट्स एकदम सच्चे थे। सिर्फ इतनी सी बात है कि मीडिया ने आपको इतना ज्यादा अपने झूठ के वश में कर रखा था कि आपको कोई भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, एंड में बस आपसे एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि आप अपना फैसला बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये ज्ञान केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसको औरों को भी बताएं और पनीर टिक्का से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट रिसर्च आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप हमसे हर हाल में जुड़े रहें। धन्यवाद।